सोलैंड 2 नोवेल की लास्ट एपिसोड में यूहाओ मेजर रेसिडेंट पर आ गया था जो कि सिटी की सेंटर पर लोकेटेड थी। तो आज की इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुओ यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी मेजर रेसिडेंट पर आ गया था। और अगर बात किया जाए तो मेजर रेसिडेंट के एंट्रेंस में दो लोग खड़े थे और ये दो सोल्जर मेजर रेसिडेंट को गार्ड कर रहे थे, जिसे देखकर यूहाओ साइलेंटली किसी को पता चले बिना मेजर रेसिडेंट के अंदर इंटर करता है। और अगर बात किया जाए तो मेजर रेसिडेंट काफी ज्यादा ही साइलेंट थी, इसलिए यूहाओ तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल डिटेक्शन वाली सोल टूल नहीं है। और जल्दी ही यूहाओ वहाँ की सिचुएशन को भी जान पाता है। वहाँ पर टोटल में 150 ट्रूप्स थे और इनमें से 20 लोग सोल इंजीनियर थे जिनकी कल्टीवेशन स्लाइटली वीक थी। बस उन लोगों के पास 3 या 4 सोल रिंग थे और ये लोग सिर्फ यहाँ पर गार्ड ही कर रहे थे, जबकि सेंट्रल रूम के अंदर 6 सोल रिंग वाली सोल एम्परर थी। और यूहाओ इसे देखने के साथ ही ये बता पाता है कि ये भी एक सोल इंजीनियर है और इसे देखकर यूहाओ कहता है कि बस एक 6 सोल रिंग वाली सोल इंजीनियर पूरे ड्रैगन सिटी को कंट्रोल कर रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि सन मून एम्पायर को ड्रैगन सिटी की ज्यादा परवाह भी नहीं है। इतना सोचने के साथ ही यूहाओ उसी सोल एम्पायर के पास बिना किसी को पता चले हुए चले जाता है। और अगर बात किया जाए तो यूहाओ के पास इतनी तो कॉन्फिडेंट थी कि वो यहाँ के 150 लोगों को इजली के साथ हरा पाए, लेकिन फिर भी यूहाओ यहाँ पर आया है ये बात किसी को भी पता चलना बिल्कुल भी देना नहीं चाहता था। इसीलिए यूहाओ बिना किसी को पता चले हुए विंडो में शांत होकर बैठ जाता है और वो स्पिरिचुअल पावर से रूम के अंदर की सभी चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। और यूहाओ को ये पता चलता है कि वो 6 सोल रिंग वाली सोल एम्पर 50 साल के आसपास की है, जो कि अभी न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। और इसकी एज में सोल एम्पर बनना इसका मतलब ये है कि अब इसके पास कोई भी फ्यूचर नहीं है। और यूहाओ ये भी सेंस कर पाता है कि उसकी सोल टूल लेवल 6 की है, यानी कि ये 6 लेवल की सोल एम्पर है। और वह लोग इसी के साथ जिस रूम में 6 सोल रिंग वाली सोल एम्पर बैठ रहा था उसी रूम के पास में कोई बिजनेसमैन एंटर करती है और इनके कपड़े को देखने के साथ ही ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी तरीके की बिजनेसमैन हो। फिर एक सोल्जर 6 सोल रिंग वाली सोल एम्पर के पास जाकर रेस्पेक्टफुली कहता है कि सर, सन मून एम्पायर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ लोग आए हैं, जिस पर वो सोल एम्पर भी उन लोगों को यहाँ पर आने के लिए परमिशन दे देता है। और वह लोग उसी सोल्जर की गाइडेंस के अंदर कुछ बिजनेसमैन उसी सोल एम्पर के पास एंटर करते हैं और एंटर करने के साथ ही वो सभी लोग उसके तरफ बो करते हैं, जबकि सोल एम्पर पूछता है कि आखिरकार हमारी प्लान कैसे चल रही है। तो एक बिजनेसमैन जवाब देते हुए कहता है कि शुरुआत में तो हमें काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही थी। हेवनली सोल एम्पायर की नॉवेल्स हमसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, हालांकि आपकी इंस्ट्रक्शन की वजह से अब वो लोग हमें ओपनली हेट करने की हिम्मत बिल्कुल भी कर नहीं रहे हैं। और इन दिनों में हमने ऑलरेडी सन मून एम्पायर की सभी प्रीशियस सोल टूल को उन लोगों को दिखा चुके हैं और उन लोगों को भी ये अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि सन मून एम्पायर की सोल टूल कितना ज्यादा मैजिकल है। इसीलिए मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि वो लोग हमारी सोल टूल से इम्प्रेस हो गए होंगे और मैं इसमें पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो लोग हमारी थर्मल रिएक्टर से काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुके हैं, क्योंकि हमने जब उन्हें थर्मल रिएक्टर दिखाए थे तो वो लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गए थे। जिस पर वो सोल एम्पर एक सेटिस्फैक्शन लुक के साथ नोट करता है और वो कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम ऐसे ही एडवर्टाइज करते रहना और तुम ऐसे ही एडवर्टाइज करते कंटिन्यू करो। तुमसे अभी के लिए जो चीजें दी जा सकती है वो सभी लोग दे दो, तुम बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि मार्शल ने हमें ये कहा था कि इवन अगर हमें कुछ टाइम के लिए लॉस हुआ तो भी बाद में हमें काफी ज्यादा ही प्रॉफिट होने वाली है। अगर हम लोग यहाँ की नॉर्मल सिटीजन को अपना बना नहीं पाए तो भी हमें नोवेल्स को जैसे भी करके अपना बना लेना है, क्योंकि ड्रैगन सिटी की नोवेल्स कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। ड्रैगन सिटी यहाँ की नोवेल्स की अकॉर्डिंग चलती है, जिस पर वो बिजनेसमैन भी रेस्पेक्टफुली नोट करता है। और वह लोग इसके बाद वो लोग कुछ सोल टूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और वह लोग ऐसे ही पूरे 1 घंटे के बाद वो बिजनेसमैन वहां से चले जाते हैं। फिर वो 6 सोल एम्पर कहता है कि मार्शल, सच में आप काफी ज्यादा ही चालाक हो, आप सच में काफी ज्यादा ही दूर की फ्यूचर को भी देख सकते हो, आपकी ये मेथड वाकई में काफी ज्यादा ही अच्छी है। अभी के लिए उन्हें ऐसा आजाद छोड़ना और सोल टूल को फ्री में देकर उनकी मन जीतना और उन्हें रिलैक्स करना देना वाकई में एक अच्छी प्लान है। बाद में क्या होने वाली है ये उन लोगों को कभी भी नहीं सोचा होगा कि बाद में उनके साथ क्या क्या होने वाली है। मुझे तो अभी से ही ये सोचकर काफी ज्यादा ही हंसी आ रही है कि बाद में इन ड्रैगन सिटी की सारी लोग सन मून एम्पायर को सपोर्ट करने लगेंगे और इन ड्रैगन सिटी की सारी लोग हमारी साथ देने वाली है और ये लोग स्टारो एम्पायर को बिट्रे करने वाली है।
सच में ये मूव काफी ज्यादा ही चालाक थी। सच में मार्शल आप काफी ज्यादा ही चालाक हो, इसीलिए तो मैं हमारी सन मून एम्पायर की नई मार्शल को काफी ज्यादा ही ओबे करता हूँ। मार्शल सच में आपने तो वाकई में काफी अच्छी प्लान को बनाया है। इन लोगों की दिल को बिना लड़ाई करे जितना ये तो काफी अच्छी मूव है, और तो और सेम टाइम में ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज भी है। और भाई लोग यू हाउ जो कि पूरे 2 घंटों से इनकी पूरी बातों को सुन रहा था, वो इसकी इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही शॉक होता है। और यू हाउ जो सॉल एम्पर मार्शल कह रहा था उससे काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ की लोगों की दिल जीतना सच में काफी ज्यादा ही ब्रिलियंट आइडिया है। इसलिए यू हाउ भी सन मून एम्पायर की इस नई मार्शल से काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुका था। वैसे तो यू हाउ को ये पता नहीं था कि सन मून एम्पायर की नई मार्शल कौन है, लेकिन फिर भी यू हाउ सन मून एम्पायर की इस नई मार्शल की प्लान को देखकर ये कह सकता था कि ये मार्शल वाकई में स्ट्रेटेजीज को अच्छी तरीके से बनाता है। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो यू हाउ ने ऑलरेडी जू तियारन को देख कर रखा था, और वो ये भी अच्छी तरीके से जानता था कि जू तियारन बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जू तियारन एक एंटी हीरो है। हालांकि अभी जो प्लान यू हाउ ने सुना था ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक विलेन कभी भी नहीं सोचेगा। वाकई में एक काफी ज्यादा ही अच्छी प्लॉट थी। वैसे तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लॉट थी, लेकिन अगर एक बार ये प्लॉट सक्सेसफुल हो गया तो ये काफी ज्यादा ही इफेक्टिव हो सकता था। इसलिए सन मून एम्पायर की नई मार्शल की इस प्लान की वजह से यू हाउ पूरी तरीके से डीप थिंकिंग में चला गया था। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और वह लोग इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यू हाउ पास की ही होटल में जाकर रुकता है, लेकिन वो आज रात बिल्कुल भी सो नहीं पाता, क्योंकि सन मून एम्पायर की ये मिस्टीरियस मार्शल काफी ज्यादा ही चालाक थी। इसीलिए यू हाउ को ये पता नहीं था कि आखिरकार अब उसे काउंटर करने के लिए उसे क्या करना होगा। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो यू हाउ सॉल टूल को बिल्कुल भी रिजेक्ट कर नहीं सकता था, क्योंकि सेम टाइम में वो भी एक सॉल इंजीनियर था, और एक सॉल टूल की डेवलप होने का मतलब इंसानों की भी इवोल्यूशन हो रही है। हालांकि यू हाउ भी ये देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सन मून एम्पायर पूरे कंटिनेंट को कंट्रोल करे, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यू हाउ कभी भी नहीं चाहेगा। हालांकि अब सन मून एम्पायर को यहाँ पर रोकने के लिए कोई भी नहीं था। पास्ट की हजारों सालों में सन मून एम्पायर काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बन चुकी थी, जबकि इस तरफ सेरेक सिटी अभी सिर्फ एक छोटा सा सिटी था जिसको सिर्फ सेरेक एकेडमी लीड करा करता था, इसलिए सिर्फ सेरेक ही एक होप थी। और भाई लोग ऐसे ही कुछ टाइम सोचने के बाद यू हाउ को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने ऑलरेडी कुछ प्लान्स को बना लिया है, और जैसे ही यू हाउ इन सभी बातें को सोच रहा था उसकी स्पिरिचुअल ट्री भी मूव करने लगी थी, जिसका मतलब ये थी कि अब नान क्विकी फाइनली जाग गई थी। और भाई लोग इसी के साथ हम नान क्विकी को देखते हैं जो कि स्पेक्टर डेमी प्लेन से डिप्रेस लुक के साथ बाहर निकल आती है, और नान क्विकी को इतना ज्यादा उदास देखकर यू हाउ हंसते हुए नान क्विकी को कहता है कि क्विकी आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, जिस पर क्विकी बाहर की तरफ आती है और वो मौसम को देखते हुए कहती है कि क्या मैं ऑलरेडी 2 दिनों से सो रही थी, क्या ऑलरेडी यहाँ पर 2 दिन बीत चुके हैं। जिस पर यू हाउ खांसता है लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता, जिस पर नान क्विकी कहती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे बुली कर सकते हो, आखिर तुम मुझे ऐसे बुली करके क्यों खुश हो रहे हो, क्या तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था, तुम तो मुझे घमंड दिखाने लगे, तुम बस कुछ टाइम के लिए वेट करो, मैं तुम्हें किसी न किसी दिन सरपास कर ही दूंगी। और वह लोग जब क्विकी ने उसकी लास्ट सेंटेंस को कही थी तो उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्विकी के अंदर उसकी ये कही हुई बातों में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि इस तरफ यू हाउ भी क्विकी की बातों को बिल्कुल भी चिढ़ाता नहीं है। वो बस यही कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ। वेल अभी तुम्हें कैसी महसूस हो रही है, क्या तुम्हें अभी भी तकलीफ हो रही है, जिस पर क्विकी कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, तुम्हें क्या पता कि आखिरकार एक खूबसूरत लड़की को कैसे तारीफ करते हैं। जिस पर यू हेल्पलेस तरीके से सिर को हिलाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। फिर क्विकी कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें हमारी सेट पर ले जाती हूँ। इतना कहने के साथ ही क्विकी आगे की तरफ जाने लगती है, जबकि यू क्विकी को रोकते हुए पहले रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए ले जाता है, और वो लोग कुछ खाने के बाद वो लोग ड्रैगन सिटी की स्ट्रीट पर चले जाते हैं। और वह लोग अगर बात किया जाए तो क्विकी ड्रैगन सिटी में काफी ज्यादा ही फैमिलियर थी, इसलिए यू क्विकी को फॉलो कर रहा था। और ऐसे ही कुछ टाइम चलने के बाद क्विकी कपड़े की दुकान पर आकर रुक जाती है, और वो यू को भी कपड़ों की दुकान पर ले जाती है। और अगर बात किया जाए तो कपड़ों की दुकान थोड़ा सा एम्प्टी था, क्योंकि उन लोगों ने अभी अभी दुकान को खोली थी, और वहां पर 2 वर्कर्स काम कर रहे थे। और उनमें से जब एक वर्कर क्विकी को देखती है तो वो खुश होकर क्विकी के पास आकर कहती है कि मिस आप यहाँ पर आ ही गई। जिस पर नान क्विकी कहती है
कि आखिर मेरी मदर कहाँ पर है, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो पीछे की तरफ है। फिर वो लेडी जब यूहाओ को कुई के बाजू में देखती है तो वो लेडी सवाल करते हुए पूछती है कि आखिरकार ये हैंडसम लड़का कौन है, जिस पर नान कुई कहती है कि ये मेरी एक दोस्त है और मेरी मदर भी इसे अच्छी तरीके से पहचानती है, इसलिए जल्दी करो और हमें मदर के पास ले जाओ। तो वो लेडी भी मान जाती है और इन दोनों को पीछे की तरफ ले जाती है, जबकि इस तरफ यूहाओ अपने मन में सोचता है कि और ड्रैगन सेट की फाउंडेशन यहाँ पर काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसीलिए इन्हें यहाँ से पूरी तरीके से भगा पाना यह आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर जब नान सुई यूहाओ और नान कुई को यहाँ पर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, जबकि इस तरफ यूहाओ नान सुई को ग्रीट करता है और वो सवाल करते हुए कहता है कि एल्डर सुई आखिरकार ड्रैगन सिटी की करंट सिचुएशन क्या है। मैंने ये सुना था कि काफी सारे सेक्ट्स को सन मून एम्पायर ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, जिस पर नान सुई जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हुई थी। सन मून एम्पायर ने सिर्फ कुछ ही टाइम में हमारी ये सिटी ऑलरेडी कब्जा कर लिया है और उनकी पावर भी हमारी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा ही ऊपर है। हालांकि अच्छी बात तो ये थी कि उन लोगों ने अभी तक यहाँ की इंसानों को कुछ भी नहीं करा है। फिर यूहाओ कहता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि सन मून एम्पायर इतनी सारी सेट्स को क्या करने वाले हैं। तो नान सुई भी कोल्ड तरीके से हंसते हुए कहती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, वो लोग प्रोबेबली उन्हें अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सफल नहीं हुआ तो वो लोग पक्का से ही उन सभी लोगों को आसानी के साथ मार देंगे और सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज है, इन दो पॉसिबिलिटीज के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैंने ये सुनी थी कि सन मून एम्पायर ने ड्रैगन सिटी के अंदर ऑलरेडी 2 सोल इंजीनियर लीजन को बना लिया है। और वह लोग नान सुई की इन बातों को सुनने के बाद यूहाओ सिर्फ हेल्पलेस फील कर सकता था, क्योंकि अब उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। यूहाओ को यह भरोसा ही नहीं था कि आखिरकार जू चियारन के पास इतना ज्यादा चालाक मार्शल कैसे हो सकता है। नान सुई कहती है कि जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो चलो इसी अपॉर्चुनिटी में मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। वैसे भी यहाँ पर सन मून एम्पायर की ज्यादा लोग नहीं है, इसीलिए चलो पहले हम हमारी कामों को खत्म करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है और क्या करना नहीं है। जिस पर यूहाओ भी नान सुई की बातों को मान जाता है और वह लोग फिर कुई यूहाओ को कहती है कि ड्रैगन सिटी को सन मून एम्पायर ने कब्जा करने से पहले हमने ड्रैगन सिटी की नॉर्थ को पूरी तरीके से कंट्रोल करे थे, जबकि हेवनली ड्रैगन सेक ने पूरी साउथ को कंट्रोल करा था और इन दो सेक ने एक दूसरे की लाइन को कभी भी टच नहीं करी थी। वैसे हेवनली ड्रैगन सेक काफी ज्यादा ही ताकतवर थी, इवन उनकी लीडर एक टाइटल डोलो थे। लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार हेवनली ड्रैगन सेक को क्या हो गया है, आखिरकार सन मून एम्पायर ने उनके साथ क्या करा है। फिर नान सुई कहती है कि जबकि तुम दोनों इसी बारे में बात कर रहे हो तो चलो मैं भी तुम दोनों को ये बता देती हूँ। हेवनली ड्रैगन सेक की सेक लीडर का नाम ओल्ड तियांगलन है और तो और हम भी ओल्ड तियांगलन की शुक्रगुजार है, क्योंकि जब सन मून एम्पायर ने हमें अटैक करा था तो ओल्ड तियांगलन ने ही हमारी मदद करी थी और हमें बचाए हुए थे और तो ओल्ड तियांगलन हमें बचाते हुए ही बैटलफील्ड के अंदर मारे गए थे। मैं हमेशा से ही ओल्ड तियांगलन के साथ कम्पीट करती आई हूँ और हमेशा ही मैं उससे हारती आई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मुझसे आगे ऐसे मर जाएंगे। और जैसे ही ओल्ड तियांगलन मारा गया था तो उनकी हेवनली ड्रैगन सेक भी आधी तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। नान सुई की इस बात को सुनकर नान कुई जल्दी से उसकी मदर की हाथों को पकड़ती है और वो कहती है कि मदर हम अंकल तियांगलन को जरूर बदला लेंगे। अगर उस टाइम में अंकल तियांगलन यानी कि हेवनली ड्रैगन अंकल काफी ज्यादा ही जिद्दी नहीं हुए होते तो और उन्होंने आपकी बातों को माने होते और सेरेक एकेडमी पर मूव ऑन करे होते तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस पर नान सुई नान कुई को गुस्से में डांटते हुए गुस्से में कहती है कि तुम चुप हो जाओ, वो जिद्दी बिल्कुल भी नहीं थे, बस वो ड्रैगन सिटी को सन मून एम्पायर की हवाला बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ड्रैगन सिटी में ही और ड्रैगन सेक और हेवनली ड्रैगन सेक स्टेब्लिश हुई थी और मैं अपने ही सिटी के लिए फाइट कर बिल्कुल भी नहीं सकी, इसलिए मैं यहाँ पर गिल्टी हूँ। जब तक हम उनकी बदला को ले नहीं लेते हम कभी भी हेवनली ड्रैगन सेक के साथ कम्पीट कर नहीं सकते। मुझे अभी से ही पश्चाताप होने लगी है, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ऐसा होने वाली है तो मैं भी उनके साथ ही मरते दम तक फाइट करती। और वह लोग नान सुई की इस बातों को सुनकर यूहाओ कहता है कि एल्डर सुई आप चिंता मत करें, हम जरूर ड्रैगन सिटी को हासिल कर लेंगे। एल्डर तियांगलन ड्रैगन सिटी की हीरो है तो आप भी एक हीरो हैं। जिस पर नान सुई यूहाओ की इस बातों में कुछ भी नहीं कहती। फिर वो लोग चलते चलते वो लोग एक जगह में आकर रुकते हैं और वहाँ पर आ जाने के बाद ही नान सुई और नान दुई दोनों ही काफी ज्यादा ही उदास हो गए थे। फिर नान कुई गुस्से में कहती है कि
मॉम क्या सिटी में कुछ ही गार्ड्स नहीं है? आखिरकार हम उन्हें जाकर क्यों मार नहीं सकते हैं? आखिरकार हम उन लोगों को मारकर ड्रैगन सिटी को वापस क्यों नहीं ले सकते हैं? जिस पर नान सुची जवाब देते हुए कहती है कि ये जितना ज्यादा आसान दिखती है ये उतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन लोगों ने सिटी में सिर्फ कुछ ही गार्ड्स को रखे हैं तो पक्का से ही इसका कुछ रीजंस है। और वहाँ पर उन लोगों ने ऑलरेडी एक और अनाउंसमेंट कर चुके थे कि अगर हमने कुछ गलत करने की कोशिश करी तो वो लोग इस सिटी की सभी सिटीजन्स को मार देंगे। अगर उन लोगों ने ऐसा करने की नहीं कहा होता तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी ऐसे वेट कर रही होती? नान सुजू की इस बात को सुनकर नान कुई मन ही मन काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती। फिर वो लोग ऐसे ही और ड्रैगन सेक्ट पर एंटर करते हैं जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और इसे डैमेज करने वाले और कोई नहीं बल्कि सनमून एम्पायर के लोग थे। फिर वो लोग यूहाओ को और ड्रैगन सेक्ट की पीछे ले जाते हैं जो कि ऑलरेडी एक रूइन बन चुका था और ये जगह भी ऑलरेडी काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर नान सुची यूहाओ को बैकयार्ड की गहराई में लाती है और वहाँ पर एक कुआं थी और जैसे जैसे यूहाओ वहाँ की कुएं के करीब जा रहा था यूहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर की आइस एम्प्रेस मूवमेंट करने लगी थी, जैसे कि आइस एम्प्रेस यहाँ पर बाहर निकलना चाहती हो। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।